Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि व्हाट इज़ कमिंग वेरी फास्ट इन योर लाइफ और क्या आपके जीवन में बहुत तेज़ी से क्या आने वाला है। देख लेते हैं। तो लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे विद द चैनलाइज्ड स्टेटमेंट्स। लास्ट में हम ये भी देखेंगे, अगर समय रहा तो हम क्यूब्स को भी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ खूबसूरत पल आने वाले हैं, बहुत जल्द से जल्द क्या उनके जीवन में आ सकता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये जो गोल्डन कॉइन है ना, इसका जो एक कलर मुझे दिखाई दे रहा है ना, आई फील लाइक एक सनशाइन के जैसा। ठीक है, जिस तरह से ज़िंदगी में रोशनी, ठीक है, खूबसूरत जो सुबह सुबह होता है ना, सूरज की रोशनी, और वो आपको एक बार दिख जाए तो इससे ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन गुड लक और हो ही नहीं सकता कि उस सन को आप अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ऑसम। 6 ऑफ वैंड्स। नाउ 6 and 9, 69 like. Okay, this is like Knight of Cups. Okay, 6 of Cups. So 6, 9, 6. Knight of Wands. Okay. Devil. Ooh. Seductive. Emperor. Okay. Lover. 6. 6, 9, 6. 6, 666. आपके बैटरी का चार्ज हो सकता है 66%। ठीक है, 66 आपको रिपीटेडली दिख सकता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मेष राशि। यहाँ पे है कैंसर, पैश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है यस जेमिनाई, मिथुन राशि। ओके, तो बहुत जल्द से जल्द आपके जीवन में खुशियों का पल क्या आने वाला है। सो आपके जीवन जो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि इट विल बी लाइक ऑसम, बिकॉज लास्ट में मैं देख पा रही हूँ विद द 2 मेजर अरकाना, आपके जीवन में जिस तरह से प्रोफेशनली, ठीक है, करियर वाइज, जॉब रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, कंप्लेंट्स है आपके, ठीक है, ग्रीवेंसेस है, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जगह से आप निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक कोई कंपनी से, ऐसा कोई कनेक्शन से, जैसा कोई उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं सही नहीं है। सो आप उससे निकलकर एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसी जॉब आप कर रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस में आप जा रहे हैं जहाँ पे आप खुद को प्रमाण कर सके, खुद को आप एक मुकाम पे लेके जा पाए जहाँ पे आप खुद फील कर पाए मे बी यू आर नॉट द एम्परर, मे बी आप साम्राज्य के मालिक उस ज़माने के जैसा नहीं है, लेकिन आप अपने ही साम्राज्य, चाहे आपके पास 2 कमरा का ऑफिस ही क्यों ना हो, वो अपने लिए ही बहुत बड़ा होता है। अपना घोंसला ही होता है। सो कहीं ना कहीं पे यू आर जस्ट बिकमिंग स्टेबल इन योर लाइफ। एक गवर्नमेंट जॉब स्टेबल बनाता है, हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव जॉब भी स्टेबल बनाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप एक कंपनी में 10 से 15 साल, 20 साल काम कर रहे हैं, वो भी एक स्टेबल जॉब है। सो कहीं ना कहीं पे करियर वाइज आई सी यू बिकमिंग सो स्टेबल। आपके डायरेक्शंस जो है, आपके जो कंट्रोलिंग पावर्स है, ठीक है, आप जिस तरह से खर्चा को मैनेज कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, आप लोगों से मिलजुल के काम करेंगे, तभी ना काम बनेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये सब चीज़। एक देखो, एक गोल्डन कॉइन, इट इज़ डिवाइडेड
ओके, इट इज़ जस्ट मल्टीप्लाइड इंटू 9। 9 गुना तेज़ी से आपके जीवन में फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आ रहा है, 9 गुना तेज़ी से। और वो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट सिर्फ आपको मानसिक शांति नहीं दे रही है, बट आपकी जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं पे आपको एक सिक्योरिटी महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरे पास मेरा जो इनकम है दैट्स इनफ, आई डू फील, ठीक है। और मुझे और इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए ताकि मुझे और रिटर्न्स मिले, बट इन अ सेफ वे। आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में और जीत हासिल कर रहे हो। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म कोई भी मिल सकता है आपको जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो। जैसे लोगों ने आपको कहा होगा कि यू आर नॉट कैपेबल, ठीक है, आप वर्दी नहीं हैं, यू आर वर्थ इट, आप ऐसा प्रूव कर दोगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील योर वेडिंग इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द शादी भी आपकी होने वाली है। आप अपने मे बी पास्ट लवर या एक्स सोलमेट से मिलने वाले हैं, एंड मे बी और पास्ट चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, बचपन की साथी, या हो सकता है बैचमेट हो, या कहीं ना कहीं पे आपने इनको देखा तो है बट रिलेशन उस दौरान, कनेक्शन उस दौरान अच्छा से नहीं बना, ठीक है। बहुत पैशनेट होंगे वो आपके लिए, एंड डेफिनेटली इट इज़ प्रूव्ड बाय द लवर्स कार्ड, ठीक है। बहुत ही मैग्नेटिक कनेक्शन है, जिस तरह से बिजली उसी तरह से, ठीक है। बहुत पावरफुल कनेक्शन है, इस कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता। इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मे बी आपको दो चॉइसेस मिल सकते हैं, देखिए, इन लव लाइफ रोमांस रिलेशनशिप, बट आप खुद ही चूज़ कर लोगे कि विच इज़ द राइट फॉर यू एंड विच इज़ रॉन्ग फॉर यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आप कुछ ही समय के बाद हो सकता है कि आप अपने सबसे अजीज़ दोस्त से मिले और उनके साथ बात करें, और उनके साथ आपका बहुत अच्छा सा समय जो है वो बीते, आप उनको अपने दिल की बात कहें, वो भी आपको अपना दिल की बात कहेंगे, और इस तरह से इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा। आप अपने जो बहुत पुराने फ्रेंड्स है, बैचमेट्स है, उनसे रिकनेक्टेड होंगे बाय सोशल मीडिया, आई डू फाइंड लाइक दैट। और वो आपकी भी जिस तरह से खूबसूरती की भी तारीफ़ करेंगे, आपकी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो कैपेसिटीज़ है, उसकी भी तारीफ़ करेंगे। कौन तारीफ़ सुनना नहीं चाहता। एंड यू आर विनिंग। अगर आप कोई भी सॉरी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं और आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, आपके फैमिली आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपको स्टडीज़ के लिए प्रॉपर कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन करवाएंगे और वहाँ से आपकी बेहतरीन तालीम होगी, ठीक है। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है कोई आपको प्रपोज तो ज़रूर करने वाला है कुछ ही समय के अंदर, मे बी विद इन 6 to 9 days, विद इन 6 to 9 weeks, ठीक है। सो आई डू फील द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कोई आपको, जैसे सिंहासन में, यहाँ पे देखो एक ही नेगेटिव कार्ड है, दिस इज़ द डेविल। एक ही चीज़ आपको ज़िंदगी में रोक सकता है, ठीक है, आगे बढ़ने से। वो है आपकी एडिक्शंस, वो है आपकी टेम्पटेशन, वो है आपकी कंट्रोलिंग पावर। जैसे है कितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम एडिक्शंस, ठीक है। जिस तरह से लत लग जाती है किसी इंसान के भी, ठीक है, किसी वीडियोस का भी, एडल्ट वीडियोस का भी, कहीं ना कहीं पे आई टू फील किसी का गलत इन्फ्लुएंस भी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। बहुत ही ऐसी कनेक्शंस जो बहुत ही बेईमान हैं, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है सेक्सुअल कनेक्शंस भी, एंड ऑल द टॉक्सिक हैबिट्स भी। सो वही मुझे एक नेगेटिव दिख रहा है, जैसे कोई दानव, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कनेक्शंस। कोई भी बॉन्ड, ठीक है, उतना तक अच्छा है जितना तक आप बार बार नहीं झुक रहे हैं, ठीक है। वो बॉन्ड खराब है जहाँ पे आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको बार बार इंसल्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बार बार आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। एवरी टाइम यू आर गेटिंग इंसल्ट, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग, इट इज़ नॉट अ कनेक्शन। कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जेलसी आना,
बहुत गलत बात, ठीक है। सो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। भले ही आपको लगे कि कनेक्शन होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा अच्छा है वो ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास चॉइसेस तो ज़रूर होंगे, ठीक है। आप खुद ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करने वाले हैं जहाँ पे फाइनेंशियल एबंडेंस होगा, और खुद आप लोगों को कहेंगे कि यस, आई एम नाउ अर्निंग मनी लाइक दिस एंड आई एम वर्थ इट। मैं काबिल हूँ, इसलिए मुझे मिल रहा है। आप अपना घर बनाएंगे, आप अपना एसेट्स क्रिएट करेंगे, आप अपना ज़मीन जायदाद क्रिएट करेंगे, बट यू आर स्टिल यंग बट यू फील दैट यू आर ओल्ड। आप अभी भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस काम को करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप को मानते हो, खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो कि नहीं, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। दैट इज़ ऑल्सो योर वीकनेस, ठीक है। आपको इनसिक्योरिटी तो है। और 3 कार्ड्स हम लेंगे और देखेंगे कि व्हाट विल यू रिसीव डेफिनेटली। एस ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखा पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। हाँ, आप रियलाइज़ करोगे आपकी पोटेंशियल को, आपकी पावर को। जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा आपकी पास्ट मिस्टेक कहाँ पे था, गलती कहाँ पे था। आप लोगों को तो ये रोशनी दिखाए हो, लेकिन खुद क्या रोशनी अपनी ज़िंदगी में लाए हो। तो एट ए लेटर स्टेज, बहुत लेट रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि आपने गलती कहाँ किया और आपका प्लस पॉइंट कहाँ पे है, ओके। और बहुत ही ज़्यादा आप आध्यात्मिक दुनिया को अपनाओगे जितना ज़्यादा, ठीक है। आपके विश्वास, अंधविश्वास नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट सुपरस्टिशन, इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग द थिंग्स दैट आर ट्रू इन नेचर। उतना ही जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, एसेट्स प्रॉपर्टीज़ आपका बढ़ेगा इन फ्यूचर, क्लैरिटी होगा किसी के साथ, आपका कम्युनिकेशन, जो भी बिजनेस डीलिंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोलैबोरेशन है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ में कोई भी आप देख लीजिएगा कि कोई भी इंसान, ठीक है, आपको ठग ना दे, ठीक है, क्योंकि लोग ठगने के लिए बैठे हैं। सो यू हैव टू बी क्लियर विद द डॉक्यूमेंट्स। कम्युनिकेशन आपके साथ इस तरह से क्लियर होंगे, ठीक है, कि वो बाद में ना बोले कि नहीं, मैंने तो आपको ये कहा था, ठीक है। सो मैनी इंटेलिजेंट पीपल ऑल्सो गेट ट्रैप्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैप फील करते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि अटैचमेंट होना अच्छा बात है, लेकिन ओवर अटैचमेंट होना भी गलत बात है। मे बी आप पकड़ के रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ये आपकी स्वभाव हो सकती है, लेकिन उस इंसान का भी मेंटालिटी आपको चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू बी क्लियर कि वो इंसान आपके प्रॉपर्टी से, एसेट से प्यार करते हैं या आपसे करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि आप विवाह योग्य हो रहे हैं बोल के आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, सीरियस बातें हो रही है फैमिली में, या एक फैमिली बिजनेस को कैसे भी आगे बढ़ाया जाए वो भी आप लोग देख रहे हैं। ओके, लास्ट में हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स और ये हैंडमेड कार्ड्स से कि क्या होने वाला है बहुत जल्द आपके जीवन में। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर वेरी फास्ट इन योर लाइफ। माउंट मेरू, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक द माउंटेन, और यहाँ पे ही बहुत जल्द आप इस शिखर में पहुँचने वाले। यू आर विनिंग, जैसे यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 43 नंबर, माउंट मेरू, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ठीक है। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, और ये कार्ड मुझे ये कहलाता है कि अभी भी आपको उस शिखर पे पहुंचना है। अभी आप सिर्फ यहाँ पे हो, यू आर स्टिल हियर बट यू नीड टू बी देयर। वैष्णो देवी जाने के समय पे मैं कभी गई नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखा है, या कोई भी आप if you go for the mountains, it's really wonderful. Even I have visited lot of mountain, बहुत ज़्यादा पर्वत मैंने देखा है,
मतलब जाते हुए जो सीनरी है, स्पेशली 3 times आई हैव गॉन टू दिस वन राजस्थान, मोर देन 3 times। ठीक है, बहुत बार मैं जा चुकी, और वहाँ पे जब फोर्ट के लिए जाना पड़ता था, इट वॉज़ रियली ऑसम द सिनेरी। ठीक है, लेकिन उस जगह को अगर आप क्लाइंब करो, मतलब चढ़ के जाओ, माउंटेनियरिंग करो, तो कितना रिस्क होता है, राइट। ऊपर जाने से ज़्यादा नीचे आने में रिस्क है। सो रिस्क तो लेना ही है, बट आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ताकि आप उस शिखर में ज़रूर पहुँचेंगे। देखो, सब चीज़ इतना आसान नहीं होता है, यू हैव टू ऑलवेज बिलीव दैट। पर्ल्स बिफोर स्वाइन, वाह, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद उस जगह को छोड़ देते हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग उस जगह को ले लेंगे, ठीक है, और उसको उसको पूरी तरह से, ठीक है, उथल पुथल कर देंगे। सो एसेट को भी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारी दुनिया में। गलत लोग उस जगह पे आ जाए तो फंड्स का मिसयूज़ हो सकता है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट पर्सन, जो उन लोगों को आप रोको। कितना डीपर मीनिंग है, आप समझो। पीक का क्या लेना देना पर्ल से, कुछ नहीं ना। बट वो यहाँ पे रहेंगे तो उसको नष्ट कर देंगे, खराब कर देंगे, फैला देंगे। सो गलत लोगों के इंचार्ज में अगर बहुत अच्छा चीज़ चला गया तो ही वो गलत उपयोग करेंगे। सो आप ऐसे बनेंगे जो इनको करने ही नहीं देंगे। ओके ओके, द इटर्नल लाइफ, यस, व्हाई नॉट। आपका सिर्फ ये लाइफ टाइम नहीं था, बहुत सारे लाइफ टाइम्स आपने विटनेस किया है। नाउ ये टाइम है, ये समय है कि आप उस सारे सोल की नॉलेज को, ठीक है, इस जन्म में उपयोग करें। कैसे करेंगे? इट इज़ अप टू यू। थ्रू द डीपर मेडिटेशन मेथड्स, या ऑलरेडी आप करोगे, ऑलरेडी आपकी इनबॉर्न टैलेंट है, पर अब नहीं कर रहे हो। सूरज से स्टार्ट किया था ना, देखो सोलर रिटर्न पे एंड हुआ, क्योंकि मुझे उस गोल्डन कॉइन को देख के सूरज जैसा लगा। देखो यहाँ पे है, देखो सोलर रिटर्न, इट्स अ ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल क्यों क्रिएट होता है? सोलर इक्लिप्स के समय पे, जहाँ पे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि सन गायब है, मिसिंग है, और यहाँ पे कुछ मतलब छेद है, काला 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 काला। ठीक है, सो डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि यहाँ पे सूरज नहीं तो यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा फैल जाएगा दुनिया में। आप वो सूरज हो जिसके वजह से इस पृथ्वी को आपको खुद लाइट देना है। ठीक है, अनकेयरिंग एंड प्रेडेटरी एनवायरनमेंट, आपके ऐसे एनवायरनमेंट रहे होंगे या आने वाले समय में भी वैसा हो सकता है, जहाँ पे लोग आपको इग्नोर करें, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि कोई आपके प्रति बहुत जेलस होंगे और नहीं चाहेंगे कि आप उस शिखर पर पहुँचो। ठीक है, सो आपको प्रिपेयर रहना है। बात इन द होली रिवर, पवित्र, ठीक है, कोई भी नदी में आपको नहाना चाहिए, यू शुड डू दैट। आप नहा भी लेंगे। अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन, बिकॉज विद द 6 of Wands रिकॉग्नाइज्ड होंगे। ठीक है, फ्रीलांसर बिजनेस आप कर सकते हैं आने वाले समय में। फेयर कंपटीशन, लोग ऐसे ही नहीं अपना जगह छोड़ देंगे। मैंने आपको कहा ना, दिस इज़ द पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, सो ये जो पर्ल है, ये नेचुरल पर्ल है। उसको हासिल करने के लिए आपको ये सारे गलत लोगों को उस जगह से हटाना पड़ेगा। व्हाई नॉट? क्लचिंग योर बिलवड, आप अपने पार्टनर को बहुत देखो, क्लचिंग योर बिलवड एंड क्लचिंग योर बिलवड, मैं जो बोल रही हूँ वही हो रहा है लास्ट में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.